ग्वालियर एक ऐतिहासिक नगरी के साथ ही धार्मिक नगरी भी है, जिसका प्रमाण ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में देखने को मिलता है। इन्हीं में से एक है ग्वालियर के विकास नगर स्थित छिंगे शाह की दरगाह, जिन्हें मजिस्ट्रेट बाबा के नाम से भी जाना जाता था। और बताया जाता था कि तत्कालीन समय की सिंधिया घराने के राजा महाराजा भी यहाँ कभी कभी जटिल समस्याओं को लेकर बाबा से चर्चा करने के लिए आया करते थे, और बाबा भी उनका उचित मार्गदर्शन कर उन्हें सही निर्णय लेने में सहायता किया करते थे। मेरा नाम ज़ीशान कुरैशी है। मैं हज़रत छिंगा शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह का सज्जादा नशीन हूँ। नहीं, बाबा जब ग्वालियर आए थे तो सिंधिया परिवार के कुछ फैसले हुआ करते थे, जिसमें महाराज स्वयं इस जगह पर आकर बाबा से सलाह किया करते थे। बाबा उन्हें सलाह देते थे और बहुत सारे डिसीज़न ऐसे थे कि जो बाबा के बगैर महाराज नहीं लिया करते थे। और काफ़ी दुआएं ऐसी हैं जो सिंधिया परिवार से जुड़ी हुई हैं बाबा की। बताया जाता है कि बाबा इलाहाबाद में मजिस्ट्रेट के पद पर पदस्थ थे, लेकिन अल्लाह से उनकी ऐसी लग जगी कि सब कुछ छोड़कर सूफी हो गए और अपने ही अंदाज में अपने सफर की शुरुआत कर दी। वह पैदल चलकर कई स्थानों से होते हुए ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना स्थान चुना। वे जब से ग्वालियर आए तब से ही उस स्थान पर रहते थे जहां घना जंगल हुआ करता था। जब बाबा की दुआओं का असर सिंधिया राजघराने के कानों तक पहुंचा तो वे भी बाबा से मिलने उनके स्थान पर जा पहुंचे। बिल्कुल सही बात है कि बाबा इलाहाबाद में मजिस्ट्रेट थे। और बाबा ने कुछ टाइम ये काम किया, उसके बाद बाबा उस चीज़ को छोड़कर और फिर फ़कीरी लाइन में आ गए थे। और वो इलाहाबाद के रहने वाले थे। इलाहाबाद से वो पैदल सफ़र करके वो ग्वालियर में आए और यहाँ उन्होंने अपनी काफ़ी टाइम ग्वालियर में गुजारा। बाबा ने जल समाधि ली थी कुलैत गांव में। और उसी वक्त में सिंधिया परिवार ने बाबा का जो एक ट्रीटमेंट होता है, जो उस टाइम पे जो भी हुआ करता था, तो अपने शहर में छोटा मिसिल स्कूल के नाम से जाना जाता है, जयेंद्रगंज में जो है, वहाँ बाबा का जो है पूरा इलाज किया गया था। और उसके बाद जब बाबा ने दुनिया से जब रुखसत हुए थे तो फिर उनको इसी जगह दरगाह शरीफ पर यहाँ दफनाया गया था। बताया जाता है कि बाबा अपने सही निर्णय और उचित मार्गदर्शन के लिए बेहद लोकप्रिय भी थे। यही कारण था कि लोग उन तक उनकी दुआएं लेने के लिए पहुंचते थे, जो आज भी जारी है। विजय राठौर, न्यूज़ 18 ग्वालियर।